जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे अब सीधे शुक्रवार की, क्योंकि कल छुट्टी है। कल महाराष्ट्र में चुनाव है बीएमसी के, तो उसके उपलक्ष्य में छुट्टी रख दी गई है। अब देखो, कल तो नहीं खुलेगा मार्केट, परसों खुलेगा। तब तक क्या होता है वो देखते हैं, कैसा कुछ चलता है इसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले निफ्टी फिफ्टी की, क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले बात करें निफ्टी फिफ्टी को। देखो यहाँ से साफ दिख रहा है कि फर्दर फॉल के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आज फिर से उसने 100 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लिया और उसी के पास क्लोज भी कर दिया। ठीक है, तो यानी कि अब जो शुक्रवार को मार्केट खुलेगा तो डेफिनेटली वो 100 मूविंग एवरेज को काट देगा। इस बार काट देगा मतलब कि हाँ, इस बार वो तैयारी करेगा यहाँ रुक के यहाँ आने की, यानी कि 25,000 25,400 के पास आने की कोशिश करेगा। अब ये जैसे ही कटेगी मूविंग एवरेज, मुझे लगता है काट देगी मूविंग एवरेज ये। अ, शुक्रवार को मूविंग एवरेज कटेगी और नीचे की तरफ लटक जाएगा मार्केट। ठीक है, तो यानी कि अभी मार्केट में क्या है, सेल साइड है सब कुछ। सेल 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 और सिर्फ सेल, जो भी आ रहा है सब सेल कर रहे हैं, जो आ रहा है सब सेल कर रहे हैं। तो सिर्फ सेल चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। तो जितना हो सके उतना सेल करना है अभी। ऐसा कोई खास पैटर्न दिख नहीं रहा है मार्केट का। जो अप ट्रेंड दिखा है फिलहाल सेल का ही पैटर्न दिख रहा है। और जो भी गड़बड़ाहट है, वो भी एक बातें होते घबराहट होती है कि क्या किया जाए क्या, वो सब दिख रही है। अ, चाहे वर्ल्ड में हूँ, और पैटर्न भी नेगेटिव है और न्यूज़ भी सारी नेगेटिव ही है जितनी भी। ठीक है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का और युद्ध बढ़ जाना, और भारत के ऊपर टैरिफ की धमकी देना और तरीके से घूम फिर के, और इराक में और मिडल ईस्ट में और थोड़ी खराबी करवाना, ये सब चीज़ें न्यूज़ जो है दिख रही है नेगेटिव होना। ठीक है, तो जितनी नेगेटिव न्यूज आएंगी उतना मार्केट में नेगेटिव पैटर्न इटसेल्फ बन जाएगा। वो कोई बनाता नहीं है, वो जैसे जैसे नेगेटिव न्यूज आएगी वैसे वैसे नेगेटिव पैटर्न बनते जाएंगे, दिखता जाता है। ठीक है, तो ये दिख रहा है साफ कि पैटर्न है, और वो पैटर्न साफ हो रहा है, फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ देखोगे, ये गया था, ये ऊपर गया, अब वापस नीचे आ गया है। क्या अब ये और नीचे आके यहाँ से डिप लेगा, या फिर इस लेवल से आके डिप लेके राइज करेगा, ऐसे कुछ, या फिर यहीं कहीं से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज कहाँ से आएंगी वो पता लगेगा जैसे जैसे मार्केट चलेगी। मेरे को लगता है हाँ, शायद अब 25,200 के पास या इस ट्रेड लाइन के आसपास से आके एक लेना चाहिए राइस, और उसको यहाँ पे रख के फिर नीचे ये होना चाहिए सेल ऑन राइस के हिसाब से। फिर धीरे धीरे 25,000 क्रॉस करते हुए मार्केट को 24,800 24,500 की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हो सकता है। तो चलते हैं इसके 15 मिनट चार्ट पर देख लेते हैं क्या कुछ। 15 मिनट चार्ट यहाँ देख लो, आरएसआई देख लो, वो 40 के नीचे आ चुकी है। वो साफ साफ बता रही है कि नेगेटिव सेंटेंस पूरी तरीके से फैल चुके हैं, सेंटीमेंट भी नेगेटिव है और सेंटेंसेस जो जा रहे हैं वो भी नेगेटिव ही जा रहे हैं। और मूविंग एवरेज 2 मूविंग एवरेज के नीचे है, और 50 और 20 की मूविंग एवरेज तैयारी करनी क्रॉस ओवर की। और अब तैयारी है मार्केट को 100 की एवरेज के नीचे क्लोजिंग करने की। तो 15 पे चलते हैं। 15 में तो चल ही रहा है मार्केट 100 के नीचे, 20 के नीचे, 50 के नीचे, 200 के नीचे, और आरएसआई 45 पे है। नेगेटिव सेंस यहाँ भी है, यहाँ क्रॉस ओवर लगा। ठीक है, और फिर फर्दर फॉल। ये बस देख सकते हो यहाँ पे कि 100 की मूविंग एवरेज ने सपोर्ट किया ऊपर, जब ज़्यादा चढ़ रहा था तो उसको रेजिस्टेंस फेस करवाया जितना गया ऊपर। तो सपोर्ट कर रहा है बियर्स को। 100 की मूविंग ने सपोर्ट किया अच्छा खासा, कि ऊपर नहीं जाने दिया उसको, बियर्स को और बुल्स को। अब बियर्स को यहाँ फायदा दिया, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वैसे वैसे वो नीचे की तरफ फेंक रहे थे, ऊपर जा रहा था नीचे की तरफ फेंक रहे थे। तो ये की लेवल हो चुका है, याद रखना। 25,600 का 25,600 निकलेगा तो फिर 25,550, और फिर 25,550 के बाद 25,500, और फिर 25,400 के आसपास कहीं भी एक सपोर्ट ले लेगा वो। ठीक है, ये कुछ लेवल तो ध्यान में रखने हैं। चलते हैं ओवाई देख लेते हैं क्या कुछ ओवाई बोल रहा है, क्योंकि यहाँ से छूटेंगे तो हम देखेंगे एक्सपायरी शुक्रवार का, सोमवार और मंगलवार एक्सपायरी देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ। तो यहाँ देखोगे तो 650 पे क्लोजिंग इन दो के बीच में, 45,200, 45 लाख है यहाँ पे, और यहाँ 65 लाख है। यहाँ पे ज़्यादा बढ़े हुए हैं, यहाँ कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दबा के रखेंगे नीचे की साइड ही। ठीक, और नीचे देखो 50 लाख, ये बचाने की पूरी कोशिश करेंगे आज। की भी है जिन्होंने, यहाँ बढ़ गए हैं, 19 लाख है। कोशिश की जा रही है बढ़ाने की अभी, ताकि वो बढ़ के चले।
ठीक है। और नीचे जाएंगे तो 48 लाख है, और नीचे जाएंगे 43 लाख है। तो ये जो लग रहा है मुझे पॉइंट आएगा, चौकी पर बचाएगा इसको आके, ठीक है। और ऊपर देखोगे तो 88 लाख, ये इंपॉर्टेंट ये है। 33 लाख, 25,800 इंपॉर्टेंट है, ये निकलता है तो 26,000 के फिर से गेट खुल जाएंगे, अदरवाइज फर्दर मार्केट डाउन ट्रेंड में। बात करते हैं सीधा बैंक निफ्टी की। क्या कुछ बैंक निफ्टी में चल रहा है? तो बैंक निफ्टी तो चलो कोशिश करता है, ऊपर जाता है, और मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज फिर से ऊपर से क्लोजिंग दे दी है। तो वो कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, पूरी बैंक निफ्टी पूरी पूरी कोशिश करता है कि वो जितना हो उसके ऊपर रहे, ठीक है। अगर आप देखोगे इसका तो ओपन तो नीचे हुआ था, अच्छा खासा नीचे हुआ था, 59 59 330 का होता था, पर क्लोजिंग जो है उसने 580 की दे दी है, मतलब अच्छी दी है। पर हाँ, कल के और आज के इसमें देखोगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। कल की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम खड़ी कर दी है, देख सकते हो, ये देखो कल की क्लोजिंग क्या थी, 578, ठीक है, एक दिन में, और आज की 580, तो मात्र 1 1.5 पॉइंट का अंतर है, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। मतलब कि जो ये लेवल है ना, ये क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। एक ये लेवल, इसके ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, और एक ये लेवल, ठीक है, क्योंकि दो बैक टू बैक क्लोजिंग आ गई हैं और इसी बीच में सब कुछ हो रहा है, तो यानी कि ये क्या हो चुका है, ये सेल्स जॉन बन चुका है। अब इसको निकालना जरूरी पड़ जाएगा, इसको निकालने के बाद ही आप कुछ देखने को मिल सकता है मार्केट में, उससे पहले नहीं, ठीक है। मतलब 800 के ऊपर सस्टेन करता है, इस लेवल सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और फर्दर इसके नीचे सस्टेन करता है तो और नीचे आएगा, हो सकता है फिर वो यहाँ तक भी आ जाए, अगर इसके नीचे सस्टेन करके यहाँ तक भी गिरता हुआ आ जाए, नीचे नीचे धीरे धीरे बैंक निफ्टी, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के सीधे 15 मिनट के चार्ट की, वहां पे क्या चल रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा कुछ खास एक पैटर्न बोल सकते हैं, एक और दो, ठीक है, ये दो हैं। और यहाँ से अगर इस लेवल से देखोगे तो ये मैं पूरी बढ़ा दूं अगर, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे जैसे इसमें जाएगा, जो ये ऊपर लेवल निकालेगा ऊपर, नहीं तो फिर नीचे, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है 15 मिनट की चार्ट पर, तो यही है। मूविंग एवरेज देखोगे 50 के आसपास है, और ओवरऑल जो चल रहा है मार्केट वो भी बीच में घुसा हुआ मार्केट है, ठीक है। सारी मूविंग एवरेज के पास है, मतलब ट्रेड नहीं करना है, जहाँ पे जिस हिसाब से खड़ा है मार्केट उस हिसाब से साफ बता रहा है कि यहाँ ट्रेड तो नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर ट्रेड किया तो डेफिनेटली आप यहाँ पे फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो वही पैसा फंस जाएगा फिर आपका, पॉसिबिलिटीज लॉस होने की, क्योंकि सारी मूविंग इकट्ठी हो रही हैं, वो डायरेक्शन ढूंढ रही हैं वो भी, वो कहाँ की हैं। 15 मिनट में सारी मूविंग एवरेज इकट्ठी हो चुकी है, मतलब एक क्रॉस ओवर लगेंगे सारे धीरे धीरे, और यहाँ से किधर जाएगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेरे मेरे हिसाब से शायद नीचे की तरफ ही इकट्ठी कर रहे हैं, तो शायद नीचे की तरफ ही ढकेल देंगे, फिर एक बड़ी ड्रॉप देके फिर फर्दर शायद कुछ करें, ठीक है। चलते हैं, इसका भी देख लेते हैं। ओ भाई, क्या कुछ चल रहा है बैंक निफ्टी का, ओ भाई। 580, 580 पे है, ये है, ठीक है, इस जगह पे हैगा। और इस जगह से देखो, यहाँ पे देखोगे तो 16 लाख है, और यहाँ देखोगे तो 19 लाख है, तो मोटा मोटा 3 3.5 लाख का अंतर है, ठीक अंतर है, वो बचा के रखेंगे। जैसे ही अंतर कटेगा, जैसे यहाँ देखोगे तो 1.2, 2% से बढ़ा है, यहाँ 2% से घटा है, तो मतलब ओवरऑल फायदा हुआ है। कोशिश की जा रही है फिर से बुल के द्वारा कि यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करके रखें, नहीं तो फिर फर्दर डाउनफॉल। और ये एरिया दिख रहा है, यहाँ कुछ भी खास नहीं बटा है ओआई, यहाँ फिर भी ओआई बैठा है, तो हाँ, नीचे चले जाना थोड़ा मुश्किल है। तो मार्केट का भी रुझान यही है कि इसके नीचे और इस लेवल में, ये 500 पॉइंट के बीच में खेलने की कोशिश करेगा मार्केट। देखो कब तक खेलता है इसके बीच में, क्योंकि और खास तो नहीं, 60,000 पे देखोगे तो फिर 15 लाख है, और यहाँ पे 8 लाख, ठीक है। तो
यहाँ से आगे चलते हैं सेंसेक्स पे। क्या कुछ सेंसेक्स कह रहा है? तो सेंसेक्स में तो वैसे मैं कल बताया था, उसने 1100 की मूविंग एवरेज छोड़ ही दी है पूरी तरीके से, और एक क्रॉस ओवर दिख रहा है साफ, जो धीरे धीरे लगने वाला है। 50 और 20 की मूविंग एवरेज। चलो ठीक है, 20 का तो खास तो नहीं है, ये तो ये भाई फेक भी हो सकता है, तो ये इसको बहुत सीरियस तो नहीं ले सकते, पर हाँ क्रॉस ओवर लग रहा है। और मूविंग एवरेज के बाद बैक टू बैक तीसरे दिन, मतलब दूसरा, ये तो बैक टू बैक दूसरा दिन हो गया, क्लोजिंग जो है नीचे पड़ी है। ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि चलो एक सेंटिमेंट बनाया जाए, क्योंकि जहाँ पर रुका है वहाँ सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ 83,200 पे एक सपोर्ट लिया जाए और ऊपर की तरफ खींचा जाए। सोमवार को कोशिश की जाए, शुक्रवार को, कि वापस से ऊपर खींचा जाए, और अगर वो सस्टेन करता है ऊपर की तरफ तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ 83,200 के बाद जो नीचे गिरेगा वो फिर आपको सीधा और नीचे आता हुआ दिखाई देगा। वो हो सकता है आपको 82,800, और या फिर 82,400 की तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर मूविंग एवरेज दिख रही होगी 100 की उसके पास। ठीक है, यहाँ से अगर फॉल आता है इस लेवल से, तो फिर एक तो ये हो गया 800, और नहीं तो फिर ये मूविंग एवरेज 100 पॉइंट, 1000 पॉइंट दिख रहे हैं मुझे सेंसेक्स में जाते हुए। अगर 100 मूविंग एवरेज खसक जाती है तो साफ साफ दिख रहे हैं। ठीक है, तो घबराने वाली बात तो नहीं है, मुझे लगता है जैसे साफ दिख ही रहा है कि मार्केट और फॉल के लिए ही जा रहा है। तो और मुझे लग रहा है और फॉल ही आएगा भी, और सोना चांदी वैसे जिस सब चढ़ रहा है वो दिखा रहे हैं कि कुछ तो है ग्लोबली, कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ देखोगे तो साफ ही नेगेटिविटी दिख रही है, साफ सारी सारी मूवियाँ इसके नीचे है सेंसेक्स, और फर्दर फॉल के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, आज एक्सपायरी भी हो गई इसकी, तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट एक्सपायरी की, जो है अब सीधा 22 तारीख को। तो 22 तारीख की एक्सपायरी में भी एक छुट्टी आ जाएगी, वहाँ भी 22 तारीख अगले वाली एक्सपायरी में छुट्टी आ जाएगी, इस एक्सपायरी में तो नहीं, हाँ 22 के अगले वाली में आ जाएगी छुट्टी। 83,300, 400 मान लेते हैं, और मेरे को जो लग रहा है वो है 82,800 की तरफ धीरे धीरे कूच कर रहा है मार्केट। यहाँ आने की, यहाँ पे क्या है 0.4, यहाँ है 0.1, ऑलमोस्ट लड़ सकते हैं और ला सकते हैं। और 83,000 पे है 1.7, और यहाँ है आधा, तो ठीक है यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ मुझे लगता है शायद कोशिश की जाएगी, बनाई जाएगी पोजीशन, और ताकि नीचे की तरफ खींच के रखे 3.5 लाख, 3.25 लाख, तो ये फाइटिंग एरिया हो जाएगा। ऊपर 3.5 लाख, 2.5 लाख, यहाँ अगर ले आते तो बात अलग है, पर फिलहाल सस्टेन करवाएंगे नीचे ही मुझे लग रहा है, और जितना सस्टेन नीचे रहेगा उतना फर्दर वो फॉल करेगा करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी नेगेटिविटी साफ साफ दिख रही है सेंसेक्स में भी। बात करते हैं आखिरी इंडेक्स फिन निफ्टी की, कि फिन निफ्टी क्या कह रहा है, क्या 27,000 की तरफ कूच करेगा फिन निफ्टी या फिर नहीं? क्योंकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक चीज कॉमन है ना, कि वो फैक्टर दिखाता है बैंक के, और ये फैक्टर दिखाता है फाइनेंस के, इसमें भी HDFC आ जाता है। पर यहाँ भी दिख रहा है कि वो उसने काट दी है 20 की मूविंग एवरेज, और क्लोजिंग दी है बिल्कुल 50 के पास, तो ये हो सकता है कि सोमवार को शायद 50 की मूविंग एवरेज कट जाए और फिर नीचे बैठे तो मोटा मोटा दिखे आपको कि 27,400 जो एक लेवल है, की लेवल है, जो जहाँ से थोड़ा है ले लेता है, तो हो सकता है जो 200 पॉइंट का खेल है, 200 और 400 के बीच में, यहाँ कहीं से जो बाइंग आ रही बार बार, ये टूट जाए और 100 की मूविंग एवरेज के पास आ जाए फिन निफ्टी। ठीक है, तो फिन निफ्टी का मुझे लग रहा है अगर 27,400 निकलता है तो डेफिनेटली आपको वो 27,200 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा फिन निफ्टी। बात करते हैं 15 मिनट में, देख लेते हैं इसको 15 मिनट में क्या कर रहा है ये। तो 15 मिनट में जो दिख रहा है वो बता रहा है मुझे कि ये जो है फर्दर नेगेटिव है, अच्छा खासा नेगेटिव दिख रहा है मुझे, ये नेगेटिव दिख रहा है, और ये मुझे लग रहा है शायद फर्दर फॉल के लिए तैयार है। ये भी शुक्रवार को इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्या कुछ कल छुट्टी है, और छुट्टी भी ऐसे वक्त पे आई है कि ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, एक गलत न्यूज़ और फर्दर फॉल के लिए मार्केट तैयार है। ठीक है, तो बाकी जो है वो यही कि नेगेटिविटी दिख रही है,
वो नेगेटिविटी कब तक रहेगी वो इम्पोर्टेंट है। मुझे लग रहा है अभी फिलहाल नेगेटिविटी रहेगी जब तक बजट ना आ जाए। बजट के बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको की जो है मार्केट भी बता दी है, क्या की फैक्टर रहेंगे मार्केट में और क्या हो सकता है फर्दर, उसके ऊपर ओवरव्यू दे दिया है। और फिलहाल मार्केट अभी सेल के लिए। ठीक है, तो बने रहे चैनल पर। धन्यवाद।